हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं योजनाओं को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं। 2014 से लेकर 2020 और 2021 की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम सरकार की योजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा CVT 1 के एग्ज़ाम में, CVT 1 NTPC CVT 1 के एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में एक ना एक योजना की तिथि या फिर उसका उद्देश्य पूछा गया था। इसी प्रकार ये योजनाएं SSC के एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और इन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नमामि गंगे योजना की। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका डेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। रेलवे के NTPC CVT 1 में एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना भी था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। ठीक है, 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ठीक है, और लाभ क्या है इसका? तो देखिए, लाभ बताया गया है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इसमें रखा गया था। नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया योजना क्या है? तो इसका शुभारंभ सबसे पहले शुभारंभ देखेंगे 25 सितंबर 2014 को ये शुरू की गई। 25 सितंबर 2014। उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर हम योजना पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, उनकी प्रारंभ तिथि आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है ये। फिर इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना। शुभारंभ हुआ इसका 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर। उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर उन्हें विकसित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक अभियान है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभियान, ठीक है, इसका नाम है मिशन इंद्रधनुष अभियान। 25 दिसंबर है ये। 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा, ऐसी घोषणा की गई। नेक्स्ट है आपका पहल योजना। स्टार्ट कब हुई पहल योजना? तो 1 जनवरी 2015 को शुरू हुई पहल योजना। उद्देश्य क्या था? LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजना पहल योजना का उद्देश्य था। यह है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG स्कीम भी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपकी हृदय योजना। देखिए, हृदय योजना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसका फुल फॉर्म एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। हृदय योजना का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेशन योजना। ठीक है, उद्देश्य था देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ इसका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है यहाँ पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसको शुरू कब किया गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। तो 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू हुई।
मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए के लोन का प्रावधान इसमें किया गया था। नेक्स्ट है आपकी उजाला योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रही दोस्तों ये योजना एग्जाम के दृष्टिकोण से। पिछले परीक्षाओं में इसको यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। सबसे ज़्यादा पूछा गया कि इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि उद्देश्य को सीधा लिख दिया गया और पूछा गया ये कौन सी योजना के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका शुभारंभ हुआ 1 मई 2015 को। उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। ठीक है, उद्देश्य है बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब को कम मूल्य पर वितरण करना, इसका उद्देश्य था। फिर आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुभारंभ हुआ 9 मई 2015 को कोलकाता से। ठीक है, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम कर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो इसका नाम है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए के प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अटल पेंशन योजना की बात कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक द्वारा जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसका फुल फॉर्म सबसे ज्यादा। ठीक है, तो पहले देखेंगे प्रारंभ की गई कब की गई। अमृत योजना 24 जून 2015 को शुरू हुई है। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों को में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। एक इंपॉर्टेंट मिशन है जिसका नाम है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन को प्रारंभ किया गया 25 जून 2015 को। उद्देश्य क्या है, 100 शहरों का चयन कर विकास करना। ठीक है, सिंगापुर के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 को ही प्रारंभ किया गया और 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। डिजिटल इंडिया मिशन की बात कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को ये शुरू हुआ। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। फिर आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन का प्रारंभ हुआ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। प्रारंभ हुआ इसका 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है, सभी गांव का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना इसका उद्देश्य था। फिर आती है सागरमाला परियोजना। 31 जुलाई 2015 को प्रारंभ हुई सागरमाला परियोजना। उद्देश्य क्या है, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना इसका उद्देश्य है। चलिए उदय योजना को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई उदय योजना। उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है, उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उभारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ठीक है, प्रारंभ हुआ 22 फरवरी 2016 को। उद्देश्य था गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। फिर आती है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना
4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर एवं अंडर ब्रिज का निर्माण करना। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना इसका उद्देश्य था। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एक योजना जिसका नाम है उड़ान योजना। देखिए उड़ान योजना में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ये प्रारंभ हुआ इसका 27 अप्रैल 2018 को, और उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिक को सस्ती हवाई यात्रा प्राप्त कराना, ठीक है। फिर आता है दीक्षा पोर्टल। 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायता देता है। नेक्स्ट आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य था बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके बाद आता है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना प्रारंभ हुई एलआईसी के माध्यम द्वारा, ठीक है, एलआईसी के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की बात कर लेते हैं। इसे प्रारंभ किया गया 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी, ठीक है। क्या है ये? तो देखिए 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति इसके द्वारा दी जाती है। अगली है आपकी प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना ये 21 जुलाई 2017 को प्रारंभ हुई। कब? 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य था 60 या उससे अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न देना। फिर आती है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, सौभाग्य भी कहते हैं इसको। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को प्रारंभ हुई है। कब? 25 सितंबर 2017 को, विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ हुई और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये का प्रत्यक्ष आय सहायता देना इसका उद्देश्य था। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसान के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। इसके बाद है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना 15 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है उनके लिए थी। और 60 लाभ किसको हुआ? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये हो गई दोस्तों, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए ये थी आपकी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और ये वाली है जो बची है लास्ट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए इसका शुभारंभ किया गया 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन इसमें लाभ है। और योजना का पात्र कौन है? जो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती की जमीन है वे इसके योजना के योग्य के पात्र हैं।
आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।